या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्री प्रथम वर्ष की ई कक्षा में अध्ययन करता सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, महाराजपुरा तालाब गाँव, दौसा। जैसा कि आपको पता है, हमारा समास प्रकरण का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। कल तक हमने अव्ययभाव समास का अध्ययन अध्यापन पूरा कर लिया था। आज हम तत्पुरुष समास का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके पास पुस्तक हो तो खोल लीजिए। आज का हमारा पहला सूत्र आया तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष है। तत्पुरुष है अधिकार सूत्र है। प्राक बहुव्रीहि, प्राक बहुव्रीहि अर्थात बहुव्रीहि समास तक इस सूत्र का अधिकार चलता है। तो बहुव्रीहि समास का अधिकार देखते हैं हम, अर्थात तत्पुरुष का ये जो सूत्र है इसका अधिकार देखते हैं। तो इस सूत्र के क्रमांक दूसरे अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र, और जो बहुव्रीहि समास करने वाला शेषो बहुव्रीहि सूत्र उसके क्रमांक 2-2-23। तो इस प्रकार से यहाँ तक अर्थात शेषो बहुव्रीहि सूत्र तक जो समास विधायक सूत्र है उनसे तत्पुरुष समास सूत्र का अधिकार होता है। अर्थात उन सूत्रों से जो समास होता है वह तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब दूसरा सूत्र आया हमारा द्विगुच्छ। द्विगुच्छ सूत्र है। द्विगुच्छ सूत्र क्या कह रहा है? देखो, द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञं स्यात्, द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। अर्थात जो द्विगु है वो तत्पुरुष का ही एक तरह से भेद होता है। इसमें थोड़ा सा ये ऐसा बताया गया है, द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञं स्यात्, जो द्विगु है संख्या पूर्व द्विगु जिसे हम कहते हैं, तो तत्पुरुष संज्ञं स्यात् उसकी भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। फिर आगे क्या लिखा है सूत्र की वार्ता, उसमें देखिए, इत्यत्र लिखितम् अस्ति अस्माकं पाठ्यपुस्तके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इदं सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, अर्थात इदम सूत्रम अर्थात इस सूत्र को हम छोड़ सकते थे। क्योंकि क्या बताया गया है, संख्या पूर्व द्विगुस्य इति पठित्वा चकार बलेन संख्या द्वय समावेशस्य सुवचत्वात्, लेकिन समासात प्रयोजनम, लेकिन समासांत जो टच है उस टच का विधान करने के लिए ऐसा बताया गया है। अर्थात थोड़ा सा इसको खोल के बताऊं आपको कि भट्टोजी दीक्षित के जो, क्योंकि ये सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने बनाई है, वो कह रहे हैं कि ये सूत्र को हम छोड़ सकते थे, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु ये जो सूत्र है, संख्या पूर्व द्विगु जो सूत्र है, इस सूत्र में ही चकार जोड़ देने से, इस सूत्र में ही चकार जोड़ देने से द्विगु और तत्पुरुष दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाता। इसलिए ऐसा इस सूत्र को हम छोड़ सकते थे। लेकिन द्विगु और तत्पुरुष संज्ञा करने का ऐसा प्रयोजन है कि समासांत प्रयोजनम, समासांत जो टच होता है उसके आधार पर ये अलग अलग किया गया है। उदाहरण देखिए, अब उदाहरण आया यहाँ पर पंचराजम। पंचराजम को जब देखते हैं अपन उदाहरण, तो पंचानाम राज्ञाम समाहर लोकी विग्रह और पंचन आम राजन आम इति अलौकिक विग्रह इत्यत्र तद्वितात्तर पद समारे सूत्र से समास और द्विगुच्छ से इसकी तत्पुरुष संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पंच संख्या पूर्व और कृतद्वि समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु प्राप्त से सुप का लोप होकर के और पंचन राजन ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात देखिए, पंचन राजन ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात जब हम देखते हैं तो नय लोप प्रातिपदिकांश से पंचन का जो नय है उस नय का लोप हो जाता है। राजा से टच से टच प्रत्यय, तो स्थिति बन जाएगी हमारी राजा से टच प्रत्यय, पंच राजन और टच का अ अनुबंध लोप होकर के पंच राजन अ, ये स्थिति हमारी बन गई। नस्तद से राजन का जो टी भाग अन है उसका लोप होकर के पंचराज जय हलंत है, वह टच वाले ऐसे पूरा हो गया पंचराज। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और प्रथमा व्यक्ति के में जो सु आएगा उस सु को स नपुंसक से उसकी नपुंसक संज्ञा और अतोम से सु को आदेश और अमीपुर से पूर्व रूप होकर के और पंच राजन, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बना है। अतएव
लिखितम् अस्ति अस्माकं द्विगुससूत्रस्य अधोभागे पंचराजं प्रियो। अग्रिमसूत्र समागच्छति द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नय। देखिए सूत्र क्या कहता है, द्वितीयांतम श्रितादिक प्रातिपदिकई सुबंतई सहवा समस्यते। जैसा कि ये जो स्क्रीन पर वार्तिक है, द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकई सुबंतई सह वा समस्यते स तत्पुरुष है। अर्थात द्वितीयांत पद का जो द्वितीयांत पद है उस द्वितीयांत पद का श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इन संबंधों के साथ में वैकल्पिक रूप से समास होता है। और वह जो समास होता है स तत्पुरुष है, उसको तत्पुरुष नाम से हम जानते हैं। स तत्पुरुष उसको तत्पुरुष नाम से जानते हैं। उदाहरण आ गया अब, कृष्णम श्रीत है। कृष्णम श्रीत है, कृष्णम श्रीत लौकिक विग्रह और कृष्ण अम श्रीत सु इति अलौकिक विग्रह। कृष्ण अम श्रीत सु इति अलौकिक विग्रह। उसके पश्चात ये जो सूत्र हमारा द्वितीय श्रितातीत, इस सूत्र से द्वितीयांत जो कृष्णम है उसका श्रित के साथ में समास, कृत तद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप होकर के कृष्ण श्रीत ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात देखिए प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है, कृष्ण श्रीत है। कृष्ण श्रीत ये स्थिति हमारी बन जाती है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु आएगा उस सु का विसर्ग होकर के और एक कृष्ण श्रीत है ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। दूसरा उदाहरण दुखातीत है। कृष्ण श्रीत है और दुखम अतीतो दुखातीत है, दुखम अतीतो दुखातीत है इत्यादि। तो दुखम अतीत है लौकिक विग्रह, दुख अम अतीत सु इति अलौकिक विग्रह। द्वितीय श्रितातीत ये जो वार्तिक ये जो सूत्र है, द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यातस्त प्राप्तापन्नई अनेन सूत्रेण समास, कृतद्धित समासास इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक इति सूत्रेण अम एवं सु ये सुबंत अस्ति तस्य लोप जाते सति दुख अतीत है। दुख अतीत है प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व इति सूत्रेण पूर्व प्रयोग। दुख अतीत है पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति प्रथमा विभक्त एक वचन सुप्रत्यय, दुख प्लस अतीत, दुख इत्यत्र खकारो वर्तते अकार एवं अतीत इत्यस्य अकार उभयो स्थाने अक सवर्ण दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ जाते सति दुखातीत है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु तस्य ऋत्व विसर्ग कृते दुखातीत इति प्रयोग भविष्यति। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। आगे देखिए अग्रिम एक वार्तिक आ रही है हमारी, इसी सूत्र के अंतर्गत वार्तिक है गम्यादीनाम उपसंख्यानम। गम्यादीनाम उपसंख्यानम सूत्र वार्तिक क्या कह रही है कि द्वितीयांत गमी आदि का, गम्यादीनाम गमी आदि नाम, गमी आदि जो सुबंत उनका उपसंख्यानम, क्योंकि वैकल्पिक रूप से है प्रकरण चल रहा है तो वैकल्प से उनका समास होता है। उदाहरण मात्र अस्ति ग्रामम गमी, ग्राम गमी, अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु। तो ग्रामम गमी, ग्रामम गमी का मतलब है गांव को जाने वाला। तो ग्रामम गमी लौकिक विग्रह, ग्राम अम गमिन सु इति अलौकिक विग्रह। इत्यत्र गम्यादीनाम उपसंख्यानम इति ग्रामम एवं गमी इत्यस्य समास, कृतद्धित समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक इति सूत्रेण अम एवं सु प्रत्यय से लोप, ग्राम गमिन, ग्राम गमिन। तत्पश्चात किम भविष्यति, प्रथमा निधि समास इति सूत्रेण उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग, सौजस मोह सस्याभ्याम इत्यादिना सूत्रेण पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति प्रथमा युक्त एक वचने सु, ग्राम गमिन सु। सनाम स्थाने चा संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधा दीर्घे, सनाम स्थाने चा संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधा दीर्घे ग्राम गमिन सु। हलंग्याभ्यो सु इति सूत्रेण सु इत्यस्य लोप जाते सति न लोप प्रातिपदिकांत से इति सूत्रेण नकार से लोप, ग्राम गमी इति प्रयोग भवति। अग्रिम उदाहरणम् अस्ति अन्नम बुभुक्षु। अन्नम बुभुक्षु
सूत्र ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए अन्न को खाने की इच्छा वाला, तो ये भी इसी प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। अब अग्रिम सूत्र आया हमारा स्वयं कतेन। स्वयं कतेन सूत्र है, देखिए स्वयं कतेन सूत्र क्या कह रहा है, द्वितीय आयतेन संबंधित। ये जो पीछे वाला सूत्र था उसका इससे संबंध नहीं है। अयोगत्वात् स्वयं कृत से अपत्यम स्वयं कृति, यहाँ पर स्वयं कृत की संतान। यहाँ पर ये बता रहा है हाँ स्वयं, स्वयं कहते हैं स्वयं को, तो स्वयं कृतस्य अपत्यम इति लोके विग्रह, और स्वयं कृत गस इति अलौकिक विग्रह। इत्यत्र स्वयं कतेन इति सूत्रेण स्वयं इत्यस्य कृत इत्यनेन सह समास, कृतद्वि समासाच प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण गस इत्यस्य लोप, सुप एवं गस इत्यस्य लोप, स्वयं कृत इति जाति, स्वयं कृत इति जाति। तत्पश्चात किं भविष्यति, अत इति सूत्रेण अपत्यार्थ इय प्रत्यय स्वयं कृत इ, स्वयं कृत इ। तत्पश्चात किं भविष्यति, आदिवृद्धि, तद्धिते स्वचामदि इति सूत्रेण आदिवृद्धि। तो स्वयं इत्यस्य वकारोत्पत्ति अकारस्ति तस्य आदिवृद्धि आ, स्वयं कृत यस्यति चेति सूत्रेण कृत इत्यस्य तकारोत्पत्ति अकारस्ति तस्य लोप जाते सति वर्ण संयोगे स्वयं कृति। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु तस्य लोप हलंग्या भी इति सूत्रेण लोप जाते सति स्वयं कृति विसर्ग अस्ति, अतः सुई स्थाने विसर्ग जाते सति स्वयं कृति इति प्रयोग भविष्यति। अग्रिम सूत्रमस्ति खट्वाक्षेपे, अग्रिम सूत्रमस्ति खट्वाक्षेपे। देखिए खट्वाक्षेपे क्या कहता है, खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम कृतांत प्रकृतिकेन सुबंतेन समस्यते निंदाया। खट्वा प्रकृतिकम, देखिए निंदायाम, निंदा अर्थ जाते सति, निंदा अर्थ जाते सति, निंदा अर्थ द्योतित रहने पर खट्वा प्रकृतिकम, खट्वा शब्द अस्ति यस्य प्रकृति, खट्वा शब्द जिसकी प्रकृति, ऐसे कतांतेन, ऐसे कतांत शब्द के साथ में सुबंतेन समस्यते, सुबंत का समास होता है, और वह जो समास होता है तत्पुरुष इति नामना अभिधीयते, उसको तत्पुरुष नाम से जाना जाता है। नित्य समास हो, ये जो समास होता है वह नित्य है, नहीं वाक्य ने निंदा अवगम्यते। यहाँ पर देखिए ये नित्य समास क्योंकि वाक्य से निंदा न अवगम्यते, निंदा का ज्ञान हमें पता नहीं चल रहा है इसलिए। अब देखिए उदाहरण मात्र अस्ति खट्वारूढ़ है, खट्वारूढ़ है, खट्वाम आरूढ़ है, खट्वाम आरूढ़ है। यहाँ पर देखिए खट्वाम आरूढ़ है, ये लोके विग्रह, और खट्वा अम आरूढ़ सु इति अलौकिक विग्रह। यह बताया कतांत प्रकृति से, कतांत प्रकृति के साथ में, तो आरूढ़, आरूढ़ जो है वो आरूढ़ कतांत प्रकृति है। आंग स्वरपुरकात रू धातु से कत प्रत्यय होकर के होढ़ से है को ढ, जैसे सतोर से तय का ध, और ध को ढ और एक ढ का लोप होकर के और आरूढ़, ऐसा प्रयोग ये हमारा बनता है। तो ये जो प्रयोग बन गया हमारा खट्वा छेपे, तो ये जो खट्वाम आरूढ़ है, ये तो खट्वाम आरूढ़ लौकिक विग्रह, खट्वा अम आरूढ़ सु इति अलौकिक विग्रह। खट्वा छेपे सूत्र से समास, कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप होकर के और खट्वा आरूढ़ है। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन से खट्वा की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग, खट्वा आरूढ़ है। खट्वा के वामे आ और आरूढ़ वाला आ दोनों अकस्मात से सवर्ण दीर्घ होकर के और खट्वारूढ़ है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के जो सु प्रत्यय आएगा, सु का रुत्व विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा खट्वारूढ़ है। खट्वारूढ़ो जाल में, खट्वारूढ़ो जाल में। तो यहाँ पर देखिए अब नित्य समास में नहीं वाक्य ने निंदा गम्यते। अब अग्रिम सूत्र है हमारा सामी कृतम, वो सामी सूत्र है, सामी और उदाहरण है इसका सामी कृतम। तो ये बता रहा है
जैसा उदाहरण है, जैसा सूत्र वैसा उदाहरण है। सामी, सामी इत्ते से अर्धभवती, सामी अव्यय है और इस अव्यय का अर्थ होता है आधा। इस सामी का अर्थ होता है आधा। तो सामी कृतम, आधा 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 जिसको कर दिया गया है। तो देखिए सामी शब्द का और जो सामी कृतम, ये सामी शब्द का कृतांत प्रकृति के कृतांत प्रकृति है जिसकी, ऐसा संबंध के साथ में उसका समास होता है। तो यहाँ पर जब हम देंगे इसको तो सामी कृतम लोके विग्रह और सामी सु और कृत सु इति अलौकिक के विग्रह, इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये जो सूत्र है इससे समास हो जाएगा, कृत समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो से सुप का लोप होकर के सामी और कृत और उसके पश्चात सु आएगा, सु को मादे समी पूर्व से पूर्व रूप वगैरह होकर के सामी कृतम, ऐसा प्रयोग ये बन जाता है। और जब समास तो नित्य ही है, लेकिन यहाँ पर एक जगह और ऐसा है, सामी कार्ति ऐसा प्रयोग और बनता है, क्योंकि अति से ये प्रत्यय होकर के कै में जो री है उस री को, और नहीं ऐसा नहीं है, आप तो सामी कृतम ही देख लीजिए। काला में देखिए, अब अग्रिम सूत्र आया काला। काला देखिए, काला क्या कहता है सूत्र हमारा, कते नित्यैव, काला कते नित्यैव अनंत्यंत संयोगार्थ वचम मास प्रमित प्रतिपद चंद्र है मासम परिचयतुम आर्मद्वान इत्यर्थ है। देखिए यहाँ पर यह सूत्र क्या कह रहा है कि का एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, उसमें कारक प्रकरण में काला धुनोर अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे और न अत्यंत अत्यंत, न अत्यंत इति अनत्यंत। अनत्यंत का मतलब यहाँ पर जहाँ निकटतम संयोग संबंध न हो, यत्र निकटतम संयोग न भवति तत्र अनत्यंतम इति प्रयोग तत्र भवति। तो यहाँ पर बता रहा है कालवाची द्वितीयांत शब्द का, कालवाची द्वितीयांत शब्द का कतः प्रत्यांत शब्द के साथ में समास होता है। अनत्यंत संयोगार्थ वचनम यह है जहाँ पर निकट संयोग संबंध नहीं हो वहाँ पर। उदाहरण मास प्रमित प्रतिपद चंद्र, मास प्रमित है प्रतिपद चंद्र। तो मास प्रमित लोके विग्रह, मासम प्रमित लोके विग्रह और मास अम प्रमित सु इति अलौकिक विग्रह। इत्यत्र काला, काला इति सूत्रेण समास, कृत तद्धित समास इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक इति सूत्रेण सुप इत्यस्य लोप जाते सति मास प्रमित। इस स्थिति में उपसर्ग संज्ञा, पूर्व प्रयोग, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सु प्रत्यय आकर के, और ये जो प्रयोग बनेगा हमारा सु सकार का रुत्व विसर्ग होकर के मास प्रमित इति प्रयोग भवति। दूसरा देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगे च काला इत्येव एकतांतार्थ वचनम मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम। अत्यंत संयोग अर्थात निकटतम संयोग संबंध में, अत्यंत संयोग अर्थात निकटतम संयोग संबंध में कालवाची द्वितीयांत पद का सुबंध के साथ में समास होता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम, मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम। तो देखिए मुहूर्त और सुख का अत्यंत संयोग होने पर, और अत्यंत संयोग इस सूत्र से समास, कृतद्धित समासाच प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और मुहूर्त सुख, ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात नमो नमः, धन्यवाद है।